ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैंने आपको पढ़ाना है चैप्टर नंबर 2, हमारे पास जो रियल इंटीजर नंबर, रैशनल और इरेशनल नंबर्स को, और हमारे पास क्या है रियल नंबर को हम स्टडी करेंगे। उसके अंदर हमारी एक्सरसाइज 2C एक्सरसाइज है। 2C एक्सरसाइज के अंदर डू नॉट यूज अ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यूज नहीं करना। सही है। इन एक्सरसाइजेस के अंदर खासतौर पे आप दोनों ने कैलकुलेटर, फिलहाल आप दोनों, क्योंकि आप दोनों CI के हो, पेपर 1 विदाउट कैलकुलेटर के होता है, आप दोनों ने कैलकुलेटर यूज नहीं करना। अदर स्टूडेंट जो है वो IGSE के हैं, उनके दोनों पेपर्स में कैलकुलेटर ला हुआ है, मगर आप लोगों ने कैलकुलेटर बिल्कुल भी यूज नहीं करना। और अगर आपको कैलकुलेशन करनी भी पड़े तो रिटर्न में कर लीजिएगा। सही है। अदर एक्सरसाइजेस, अदर चैप्टर्स की बात भी कर रहा हूँ। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय -9। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए 9 की साइन माइनस की है, 3 की साइन प्लस के, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 9 3 27। आप कहेंगे सर इतना आसान क्वेश्चन आप करवा रहे हैं। कोई मसला नहीं, एक दो पार्ट और करवा रहा हूँ। डी पार्ट के अंदर अगर आप देखें तो -1 मल्टीप्लाई बाय -6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 1 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से इसका एफ पार्ट अगर आप देखें, एफ पार्ट क्या करे, क्या हो रहा है, -6 मल्टीप्लाई बाय 0, -6 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है कि एवलुएट करें ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस के अंदर। -21 डिवाइडेड बाय 7। अब डिवाइड क्या, -21 डिवाइडेड बाय 7। अब 7 के टेबल में 21 आता है, यस 3 जा, तो -3 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, -3। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं इसका 6 डिवाइडेड बाय -2, तो मैं 16 लिखूंगा, डिवाइडेड बाय -2 लिखा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, -8। माइनस को न्यूमरेटर के साथ लिख दूंगा। बिल्कुल इसी तरह से इसका मैं एफ पार्ट अगर देखें तो -18 डिवाइडेड बाय -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा, और 3 से ये कैंसिल होगा, 6 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन थे, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। मुझे एक दो पार्ट मैंने कर लिए, बाकी रिमेनिंग पार्ट आप खुद कर लीजिएगा बेटा, कोई इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि मुझे आज ये चैप्टर क्लोज करना है। ओके, अब इसके अंदर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि आप लोगों ने एक मेंटल एक्सरसाइजेस करनी है, 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर ज़बानी याद करते हैं। ये मैं नेक्स्ट वीक सुनूंगा आप लोगों से, सबसे सुनूंगा स्क्वायर, आपसे सबसे सुनूंगा। ये टास्क है आपकी असाइनमेंट है वीक की, ये ध्यान में रखिएगा बात। ये मैंने आप लोगों से सुननी है, हर किसी से सुननी है। क्लियर। अब देखिए, अब आप क्या स्क्वायर रूट निकालना है 81 का। 81 स्क्वायर रूट कर लीजिए 81। अच्छा 81 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर और 9 2 पावर 2 और स्क्वायर रूट एक दूसरे कैंसिल करेंगे, 9 आ जाएगा। ये आपका आंसर आता है बेटा ए पार्ट का। बी पार्ट क्या है आपके, √16। √16 को आपको 4 का स्क्वायर लिखना है, और ऊपर पावर क्या है 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब 1 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। और बिल्कुल इस तरह से सी पार्ट आपके पास क्या है 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। आप लोगों को पता है ये सारी चीजें। डी √100, 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर होता है, क्या होता है 10 का स्क्वायर, और 25 5 का स्क्वायर होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा। सही है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अगर आप आए तो आपको क्या कह रहा है, जिन क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी है स्क्वायर रूट निकालने की, उनमें आपकी इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेयर पॉसिबल जहां पे 81 का क्या होगा, 81 को 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 9 आ जाएगा आपके पास। सही है। क्लियर। इसका ए पार्ट था, 4 का ए पार्ट। 4 का इसी तरह से 4 का बी पार्ट पे आते हैं। 4 का बी पार्ट हमारे पास क्या है, √4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके अंदर देखें सी पार्ट के अंदर अगर आप देखें -√9। अब देखिए माइनस तो बाहर है, ये 3 का स्क्वायर, 3 के कैंसिल हो जाएगा, इट इज -3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -3। बट आपको मैंने कहा था स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो इसकी अपनी दुनिया, अपना एक मैकेनिज्म है, अपने अलजबरा, अपनी सारी चीजें। तो रूट के अंदर नेगेटिव आए तो इसके स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है, बट वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर वो ए लेवल में स्टडी करेंगे आप लोग। बट रूट के अंदर आपको नेगेटिव नंबर आ जाए तो आप नॉट रियल नंबर आप लिख देंगे, नॉट रियल नंबर्स, ये रियल नंबर नहीं है आपके, इट इज नॉट पॉसिबल। सही, टू फाइंड द आपके इसके स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का एक है -2 की पावर क्या है 3। अब पावर ऑड हो तो माइनस माइनस ही रहता है, माइनस की साइन चेंज नहीं होती, प्लस में चेंज नहीं होती। तो पावर 3 है तो माइनस बाहर आ गया, और 2 की पावर 3, यानी ये माइनस पावर क्यूब पावर माइनस पर भी आ गई, 2 पर भी है, 2 की पावर -3, ये आपका इसके माइनस, और 2 की पावर 3 क्या है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को कितनी टाइम्स माइनस, यानी कि आपके पास आप
बिल्कुल इसको और आसान टेक्निक से मैं आपको बता देता हूँ। एक टेक्निक तो ये है कि आप -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 टू द 4, और प्लस माइनस माइनस 8 आ जाएगा इन तीनों मल्टीप्लाई। एक तो ये टेक्निक है। दूसरी आपके पास क्या है, बी पार्ट क्या है, -5 का क्यूब, -5 का क्यूब माइनस बाहर आ जाएगा, और 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब क्या है, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ये आपका आंसर आ जाएगा 125, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से इसका सी पार्ट है -10 की पावर 3, तो -10 की पावर 3 अगर हमें डायरेक्ट निकाल लो तो -1000 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000 हो जाता है। और फिर इसी का डी पार्ट अगर आप देखें तो डी पार्ट के अंदर क्या है, -6 की पावर 3, तो 6 को 3 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करें, 6 को 3 टाइम्स माइनस, तो ऑड पावर तो माइनस बाहर आ जाएगा, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 216 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 216 आ जाएगा। तो बेसिकली बेटा 1 से 30 तक के स्क्वायर याद करने, फिर मैं आपको क्यूब भी याद करने के लिए दूंगा। अच्छा, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, आपने कहा सर ये इतने आसान क्वेश्चन आप करवा रहे हैं, मगर आपको करने हैं ये सारे, क्योंकि बेसिक आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि अच्छे बड़े क्वेश्चंस में आपको ये बहुत काम आती है बेसिक कैलकुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहता है अवॉइड ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसके आपने निकालना है। तो आपके इसके इंडेक्स के अंदर 3 है, तो इसका मतलब ये है इंडेक्स के अंदर 3, तो 27 की पावर क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। अच्छा 27 है, 27 को 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए आप 27 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लें, 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा, और ऊपर पावर 1/3 है, ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका आंसर क्या आ गया, 3 आंसर आ जाएगा आपका। ये बहुत ही सिंपल और बच्चों वाला क्वेश्चन है, सही है, जो आपने कर लिया था, ये आप हिंट के लिए आप अपना लिख भी लेंगे। बी पार्ट के अंदर अगर आप देखें तो माइनस कितना हो जाएगा, 64, और ऊपर 3 है, माइनस बाहर ऐसे ही रहा, और ये ब्रैकेट 64 को आप 4 का क्यूब लिख सकते हो, और ऊपर पावर क्या आ गई, 1/3, 4 का 4 4 जा 6, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका इसका -4 आपके पास आ गया। क्लियर। और आपके पास क्या है, सी पार्ट, सी पार्ट के अंदर आपके पास क्या है, इंडेक्स के अंदर 8 3 और 2 की पावर 3, और क्या आ जाएगा 1/3, 1/3, और इंडेक्स में आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये 2 आ गया, सही है। डी पार्ट, डी पार्ट के अंदर आपके पास क्या है, देखें स्क्वायर रूट के अंदर माइनस हो तो तब वो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्यूब रूट है, ये आपके ऊपर इंडेक्स में पावर 1/3 है, तो इसको देखें आपके पास पावर कितनी है, इसको आप कर देंगे, और आपका यानी 216 को 216 है, 216 का आपके 6 पावर 3, और ऊपर पावर क्या है 1/3। अब इसको असल चीज है, इसको हम किस तरह से मैनिपुलेट करेंगे, इसको हमने क्या है किस तरह से मैनिपुलेट करना है, तो हमारी वैल्यू निकल जाए, क्योंकि हमारा काम क्या है, इसके इंडेक्स का 6 को हमने आप क्या कर रहा है, मैनिपुलेट करना है। तो मुझे कोई बताएगा इसके अंदर इसको किस तरह से करेंगे और क्या आंसर आएगा इसका बेटा, सही है। देखें ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, ऊपर पावर से -6 की पावर क्या, अच्छा ये जो इंडेक्स का आपका इस 3 से 3 कैंसिल करेगा, माइनस पर जाहिर है तो -3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही रहेगा, तो -6 आपका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, -6 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर, ओके ओके, ये आपके अब इस पे आ जाए। ओके, ये डी पार्ट था आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 के हमारे मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। हमें क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और इनमें छोटे छोटे प्लस माइनस के रूल्स को फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके क्या, -55 प्लस -10, और आपके क्या आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, -55 प्लस -10 हो जाएगा, -10, और -10 कितना, -20 और -55 कितना हो जाएगा, -75 आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 75, ये आपका आंसर आ जाएगा, तीनों प्लस हो जाएंगे, तो सही है बेटा। सिंपल प्लस माइनस की आपका एडवर्ड मास रूल की आपका टेक्निक्स है, वो फॉलो करनी है। ब्रैकेट्स होगी तो ब्रैकेट को सबसे पहले मैनिपुलेट करना है, रूल क्या कहता है, बॉड मास रूल कहता है, और फिर उसके बाद अंदर ये आपके क्या -2 और ये ब्रैकेट क्लोज और ये +3। अब इसकी कैलकुलेशन के अंदर ये क्या आ रहा है, आप भी कहेंगे ये बहुत आसान क्वेश्चन है सर, हम खुद कर लेंगे, मगर आपको शुरू में आप बिल्कुल आसान 1+1 भी है तो आपको खुद करना है, ये सारे प्रैक्टिस जरूर करने हैं, स्किप नहीं करना है आपने को, सही है। ओके, -12 और ये आपका माइनस, और ये आपके कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और ये आपके इसका +3,
और ये आपका -12 माइनस माइनस +6 हो जाएगा, +3 आपके पास आ जाएगा, और ये आपके पास कितना आ जाएगा -12 और +9 आ जाएगा, और ये क्या -3 आ जाएगा आपके पास। ये आपका आंसर आ जाएगा। सही बेटा, क्लियर? इधर कोई प्रॉब्लम है? ये आपका सिंपल कैलकुलेशन आपके पास होगी। ओके बेटा, इसी तरह से हमारे पास क्या है, सी पार्ट के अंदर क्या, -100 प्लस -45 और प्लस -5 और आपके इसका +20। क्लियर? अब देखिए ये -100 हो जाएगा और प्लस माइनस -45 हो जाएगा और +5 हो जाएगा, +20 हो जाएगा। अच्छा, माइनस तीनों माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे सारे, और ये -150 आ जाएगा। अब 150 में से 20 माइनस करेंगे तो इट इज -130 आपका आंसर आ जाएगा। सही, सिंपल, आपने विदाउट कैलकुलेटर आपने काम करना है। तो इसके सारे पार्ट, अदर पार्ट्स आपने खुद करने हैं मल्टीप्लिकेशन। आप देखें एच पार्ट देख लें, एच पार्ट के अंदर आपके पास क्या कह रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई बाय -2 और -10। सही, और इसके अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको पता है ब्रैकेट मैनिपुलेट, ये मल्टीप्लाई हुआ, ये 3 2 -6 हो जाएगा, -6 -10, और ये बेटा पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। आपको बॉडमास रूल में कहते हैं पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, ये -16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -16। -16 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा, -80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -80 आपके पास आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? अब इसी तरह से इस क्वेश्चन का जे पार्ट आप चेक कर लें। जे पार्ट के अंदर आपके पास क्या, √10 -3 और मल्टीप्लाई बाय -2। तो आपको बॉड मास रूल में पता है सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके 10 एज इट इज रहेगा, 10 में 3 माइनस नहीं होगा, पहले 3 मल्टीप्लाई बाय -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 16 स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा 4 आपका आंसर आ जाएगा। ये छोटे छोटे रूल्स है, ये आपने फॉलो करने जो आपकी कैलकुलेशन को अच्छा करेंगे। सही, ओके। अब आपके पास क्या है, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कह रहा है कि आपने कैलकुलेटर यूज करके आप अपने देख लें। ओके बेटा, क्वेश्चन 8 के अंदर कह रहा है यूजिंग द कैलकुलेटर यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के आप आंसर भी चेक कर सकते हैं, यानी आप कैलकुलेटर यूज करना भी सीखें। सही है, वो ये कह रहा है कैलकुलेटर यूज करना भी सीखें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। इसका मतलब ये है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे बात करते हैं। 9 और 10 के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, पर थोड़ी हमें मैनिपुलेशंस करनी पड़ेंगी, ये आपने करने हैं। इसमें से 2-3 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर एफ इसका मैं करवा देता हूँ। एफ आप क्या ब्रैकेट्स का खास क्या रखना है, कौन सी ब्रैकेट सबसे पहले मैनिपुलेट होगी, -15 +5 ब्रैकेट बॉड मास को मल्टीप्लाई बाय 2 +8 और ये फिर ब्रैकेट ये क्लोज आप कैसा आ जाएगा, और ये -32 और डिवाइडेड बाय 8 आप कैसा आ जाएगा, और ये ब्रैकेट करली ब्रैकेट क्लोज और माइनस और ये -7। सही है बेटा, ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगी, तो -15 + 5 कितना हो जाएगा, -15 + 5 हो जाएगा -10 हो जाएगा, -10 और ये ब्रैकेट आपके -10 मल्टीप्लाई बाय 2 +8 और ये ब्रैकेट क्लोज माइनस माइनस। अब देखें ये 32 आपके, और देखें आपके बॉड मास रूल क्या कहता है कि जो अगर आपके पास प्लस माइनस हो रहे हैं, अगर प्लस माइनस हो रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन डिवाइड हो रहा है, तो डिवीजन की प्रेफरेंस ज्यादा है, तो 32 डिवाइडेड बाय 8 कर लेंगे। 32 डिवाइडेड बाय 8 इसको इस तरह से मैं कर लूं, और ये माइनस माइनस +7 हो जाएगा। सही है। अच्छा, 8 के टेबल में 8 4 जा 32 होता है। सही, 8 4 जा 32। अब इधर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट हो गया, ये कितना हो जाएगा, -20 + 8 और ये बेटा आपके क्या आ जाएगा, -4 और ये ब्रैकेट क्लोज +7। सही है, बॉड मास रूल को बहुत अच्छे तरीके से हमने इंप्लीमेंट करना है। ये आप कैसे 20 में से 8 जाएंगे तो -12 आ जाएगा, -4 हो गया, ये क्लोज, ये +7। अब ये कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा, -16 + 7 ये आपका क्या हो जाएगा, -9 आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है, बॉड मास रूल का खास ख्याल रखना है, ये क्वेश्चंस करने हैं, इसके ऑल पार्ट्स आपने करने हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके जी पार्ट भी मैं आपको करवा देता हूँ, एक अच्छा पार्ट है। 5 - 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ब्रैकेट -4 प्लस -7 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय -2 + 4 ये स्क्वायर आपके साथ है। अब देखिए सबसे पहले ब्रैकेट्स को मैनिपुलेट करेंगे। 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 प्लस -7 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय, अच्छा ये प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा,
और ये 3 की पावर 3 सबसे पहले तो अगर पावर होती है तो पावर 3 की पावर 3 3 से 9 9 27 27 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा और ये प्लस और ये आपके इसका माइनस माइनस 11 हो जाएगा माइनस 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 क्या होता है प्लस हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 आपके 2 की पावर 2 4 हो जाएगी। अच्छा 27 टू आपके कितना होता है 27 टू 54 हो जाएगा मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस माइनस 11 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय आपके इसके आ गया 4 आ गया। अब देखिए अब आपने क्या करना है अब आप ये बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म का क्वेश्चन है आपके पास आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले तो आपने 5 माइनस 2 कर दिया क्या कहते हैं 5 माइनस 2 किया 3 की पावर 3 उसको मैंने उस 3 की पावर 3 मींस क्या 27 आपने लिख दिया और ये प्लस माइनस माइनस हो गया और ये माइनस 11 आ गया कितना आ गया माइनस 11 और ये प्लस माइनस हो जाएगा आपके इसका आएगा 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4 आपने लिख दिया और ये डिवाइड की सिंबल है डिवाइड की सिंबल हमने रहने दी सही है ये डिवाइड की सिंबल है जी पार्ट में डिवाइड की हमने रहने। अब हमारे पास क्या है कि ये अब आपके 27 टू से क्या 54 हो गया और प्लस माइनस माइनस 11 हो गया। अब मुझे बताएं कि पहले माइनस करूं या डिवाइड करूं मुझे सिर्फ ये बता दें बोर्ड में से 11 डिवाइडेड 4 करूं या माइनस करूं मुझे सिर्फ इस बात का आंसर आप दे दीजिए कोई इस बात का आंसर देगा किस चीज को पहले करें पहले माइनस करके डिवाइड करेंगे डिवाइड करके माइनस करें जी कोई आंसर देगा इस बात का मुझे सिर्फ ये बता दीजिए इस स्टेप के बाद अगला स्टेप क्या होगा जी बेटा जल्दी से बता दो इस स्टेप के बाद अगला स्टेप क्या होगा माइनस करके डिवाइड करेंगे सॉरी आप नहीं मेरे क्वेश्चन आप समझे सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों ने समझना है मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मैं सबसे पहले क्या माइनस करूं या डिवाइड करूं प्लस माइनस करूं या डिवाइड करूं ओके गुड आपके बोर्ड मास रूल कहता है कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रेजेंस ज्यादा है तो 11/4 इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 11/4 लिख सकते हैं ये 4 एलसीएम आ जाएगा अच्छा 50 इसके नीचे 1 है और ये 54 4 जा कितना होता है 54 4 जा 220 होता है सही और डिवाइड माइनस 11 और 220 में से 11 माइनस हो गया तो 209 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन समझ में आया बेटा या नहीं आया जी किसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे सिर्फ समझ जी कितना आया कोई एलसीएम में गलती तो मैं नहीं कर रहा जी मैं कोई कैलकुलेशन में गलती तो नहीं कर रहा जरा देख लें कैलकुलेटर मेरे पास कैलकुलेटर आप जरा कैलकुलेशन में मुझे लग रहा है मैं कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ कर रहा हूँ सही ये आपके 54 मल्टीप्लाई बाय 4 आप 216 होता है मैंने ये गलती से 220 लिख दिया 216 होगा बेटा 216 होता है सर आपने 220 लिख दिया वो मैंने कहा ना मेरे को गलती की है मुझे लग रहा है कैलकुलेशन वो मैंने गलती से कर दिया और ये कितना आ जाएगा माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11 इसमें से माइनस करेंगे क्या आएगा बेटा 205 आ जाएगा 205 ये बेटा आंसर आ गया आपका क्लियर ये बात समझ में आई देखिए इस तरह से हमने बोर्ड मास रूल यूज किया और ये सारे क्वेश्चंस आपने करना है और फिर कैलकुलेटर से चेक भी करना है कैलकुलेटर के अंदर इस तरह एज इट इज फीड करना है और चेक करना है। अब देखें आप लोगों की एक असाइनमेंट दे रहा हूं मैं आप लोगों को ये समझ लें कि एक असाइनमेंट आप लोगों की ये क्वेश्चन ये आपके ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है और मुझे सेंड करना है आप भी कहेंगे मुश्किल क्वेश्चन सर खुद दे देते हैं तो ये चले इसको मैं करवा देता हूँ ये एडवांस क्वेश्चन है इसको मैं करवा देता हूँ सही है ओके यहाँ पर आपके पास क्या है इंडेक्स में क्या है 3 है तो पावर कितनी होगी पावर 1/3 होगी अच्छा ये -2 ब्रैकेट और ये -6.5 माइनस और ये आपका क्या है और ये दैट इज -2 गैप दिया हुआ है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कर रहा है मल्टीप्लाई बाय -3 और ये आपके प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय -2 और ये क्या -8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 का स्क्वायर और ऊपर पावर कितनी 1/3 हो जाएगी। अच्छा बोर्ड मास रूल मल्टीप्लिकेशन की प्रेफरेंस ज्यादा है तो -2 मल्टीप्लाई बाय -6.5 दोनों को मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 6.5 आप करेंगे तो इट इज 13 होगा ये 30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13 अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 3 6 और ये वाला माइनस ऐसे रहेगा ये 6 आ गया सही है ओके प्लस और ये क्या हो जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन की प्रेफरेंस ज्यादा आपके प्रेसिडेंस ज्यादा है तो ये क्या होता है -16 हो जाएगा सही है और ये यहाँ पर भी 8 2 से क्या हो गया 16 हो जाएगा ये भी 16 और 5 की पावर 2 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा और ऊपर पावर क्या है 1/3 आ जाएगा अब प्लस माइनस आप कर लें अच्छा ये 13 प्लस 25 आप करें दोनों प्लस हो रहे हैं और तो आपके कितना आ जाएगा 38 आप लिख दीजिए और ये माइनस माइनस तीनों माइनस है तो तीनों माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएंगे 32 प्लस 6 आप करेंगे तो इट इज 38 -38 आ जाएगा कितना आ जाएगा -38 आ जाएगा और ये पावर 1/3 आ जाएगा सही है 1/3 सॉरी
ये क्या आ जाएगा 0 की पावर 1/3, 0 के ऊपर जितनी पावर वो 0 ही होता है, 0 आंसर आ गया बेटा इसका। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया बेटा जी? ये आपके हो गया। अब आपने ये एक्सरसाइज आपने कर ली। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज इससे भी ज्यादा अच्छी है, जो आपने एक क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज का करना है, क्योंकि आपने नंबर्स की मैनिपुलेशंस के अंदर आपसे गलतियां नहीं होनी चाहिए। मैं फिर रिपीट करूं, यही नंबर आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प देते हैं, सही है। अब देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपको एक चार्ट आपने ध्यान में रखना है। वो चार्ट कौन सा है? वो चार्ट ये चार्ट है, सही है। मैंने आपको बताया था वो नंबर्स की बिहेवियर्स और नंबर्स की बातें, वो ये चार्ट आपने ध्यान रखना है। रियल रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर दो इंटीजर, रैशनल नंबर इंटीजर्स भी होते हैं, फ्रैक्शन भी होते हैं और डेसिमल में भी होते हैं। अच्छा, इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, पॉजिटिव में 0 होता है और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, सही है। ये एक चार्ट ध्यान में रखिएगा, सही है, ओके। अच्छा, और ये भी एक चार्ट ध्यान में रखिएगा, रियल नंबर बेसिकली किन दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है, रैशनल और इरैशनल का। ये लास्ट क्लास के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लास्ट क्लास के अंदर मैंने इस चीज को भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। रियल नंबर किन दोनों नंबर्स का, अगर कोई क्लास मिस की किसी ने तो वो आपके यूट्यूब पे भी देख सकता है। रियल नंबर रैशनल और इरैशनल का कॉम्बिनेशन होता है। इरैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रूट के अंदर हो, जो आपके इसका रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, दीज आर इरैशनल नंबर्स। और वो नंबर जो विदाउट फ्रैक्शन में हो या डेसिमल में हो और टर्मिनेटिंग हो डेसिमल में, वो आपका रैशनल। और इन दोनों कॉम्बिनेशन आपके पास क्या होता है, इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो उसको एक सिंगल वर्ड नेम दे देते हैं, वो हम कौन सा नाम देते हैं? रियल नंबर देते हैं। और डेसिमल में भी मैंने आपको बताया था, डेसिमल में भी मैंने आपको रियल नंबर की आपको पहचान बताई थी, जिसके लिए ये चार्ट आप ध्यान में रखिएगा बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, बातें छोटी छोटी बातें, और ये बेसिक्स में इन्हीं क्लासेस में आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपके रियल नंबर रैशनल और इरैशनल का कॉम्बिनेशन होता है। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रूट के अंदर होते हैं, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेसेस। उनकी डेसिमल प्लेसेस नॉन, ना तो एक जैसे पैटर्न में चल रही हो ना खत्म हो रही हो, सही है आपके वो। अच्छा, रिकरिंग वो नंबर जो जिसमें 1/3 क्या है, 0.333333 है, सही है। तो ये आपके पास के एक साइक्लिक पैटर्न में चल रही है, तो ये नॉन नॉन आपके से रिकरिंग चल रही है मगर एक पैटर्न में चल रही है, तो ये रैशनल है। जो नंबर वो नंबर जो डेसिमल में खत्म हो जाए वो रैशनल, जैसे ये 2 इंटीजर्स है, 0.7 ये आपके खत्म हो गया, ये आपके क्या रैशनल नंबर्स है। तो ये लास्ट क्लास के अंदर डिटेल में मैंने आप लोगों को रैशनल और इरैशनल की डेफिनेशंस वगैरह में बता दिया था। अब बेटा, ये जो लास्ट एक्सरसाइज है, इसका एक एक क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। बेसिक्स नंबर्स की मैनिपुलेशन के अंदर आप लोगों से गलती नहीं, अक्सर बच्चों की बेसिक नंबर्स की कैलकुलेशन के अंदर मसले होते हैं, उनके लिए जरूरी है कि आप इस तरह की एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करें, सही है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, अगर मसले नहीं है कोई मसला नहीं, आप 2-3 क्वेश्चन भी कर लें काफी है, मगर प्रैक्टिस से थोड़ी परफेक्शन आ जाती है। तो -3/4, और यहाँ पर आप कैसे कहोगे -1/2 प्लस माइनस -3/4 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 2 आएगा, तो -2 और 3, और इट इज -5/4 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, सही है बेटा, ये आपको समझ में आया। बी पार्ट के अंदर आप कहते हैं 3 होल 1/8 प्लस -1/4 आ गया, सही बेटा। अब आपने इसको करना है। अच्छा, 8 3 से क्या होगा, 16 8 3 से 24, 24 प्लस 1 25, मिक्स नंबर के अंदर, मिक्स नंबर को फ्रैक्शन नंबर में करने, और प्लस माइनस माइनस 1/4 आ गया, सही है। और यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम, क्या एलसीएम आ रहा है, 8 एलसीएम आ रहा है। 8 आपने एलसीएम ले लिया, 8 डिवाइडेड बाय 8 1 आया, 25 हो जाएगा। 8 डिवाइडेड 4 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा, इट इज 23/8। और इसको आप मिक्स फॉर्म में लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। तो आप क्या आंसर को मिक्स फॉर्म में लिख लें, 8 2 16 हो गया, 16 8 2 16, 16 के अंदर मैं आपके 7 ऐड करूं तो ये आपका 23 बन जाता है। तो मिक्स फॉर्म में आप आंसर लिखें, सही है। सी पार्ट के अंदर क्या है, 5 मिक्स फॉर्म के अंदर 5 होल 1/5 आपका 4 होल 1/2 है, और 5 5 तो 25 25 इट इज 26/5 हो जाएगा, और ये 5 8 8 9/2 हो जाएगा, सही। 4 2 8 8 प्लस 1 9, और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 10 एलसीएम आ जाएगा, 10 डिवाइडेड 5 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 26 इट इज 52, और 10 डिवाइडेड बाय 2 5 5 मल्टीप्लाई बाय 9 45। 45 को अगर आप मैं माइनस कर दूं 10 में से, तो मेरे पास क्या है, 52 माइनस 45 इट इज 7/10। ये मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, ये एज इट इज आपके साथ आएगा। इसी तरह से डी पार्ट अगर आप देखें, तो अगर फ्रैक्शंस में आपकी नंबर्स की मैनिपुलेशन आपके अंदर कोई मसला हो रहा है, तो ये आपने बेटा एक एक क्वेश्चन करना है। मैं एक एक क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ कि फ्रैक्शंस की मैनिपुलेशन अक्सर बच्चे गलत कर जाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आपने, ये लास्ट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसका एक एक क्वेश्चन करना है।
अच्छा माइनस ऐसी रहा आप कैसे क्या 6 3 18 18 प्लस 1 19 अपॉन 6 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 3 12 12 प्लस 2 14 अपॉन 3 हो जाएगा। सही है, 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 से 6 डिवाइड होगा 1 आएगा, माइनस 19 आ जाएगा, और 6 डिवाइड 2 आपके 28 आ जाएगा। और ये आपके क्या ये 28 और 19, 28 और 19 आपके कितना हो जाएगा 7, और 1 जब 47 आ जाएगा, माइनस 47 अपॉन 6 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है ना, सही है, क्लियर है बेटा? इधर तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताए जी। जी बेटा, ये आपका पहला पार्ट क्वेश्चन फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने कैलकुलेटर यूज करना भी सीखना है। सही, ये नहीं कि आपने नॉर्मल कैलकुलेटर यूज कैलकुलेटर यूज करते हुए इसके आंसर को चेक भी करें, कैलकुलेटर यूज करना भी सीखें, और कैलकुलेटर में इस तरह की एक्सप्रेशन को इंसर्ट करना भी आपने सीखना है, क्योंकि आपका पेपर 2 विदाउट विद कैलकुलेटर होता है। सही, और आईजीएससी में तो दोनों पेपर ही में कैलकुलेटर अलाउ होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, आपके पास क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा 3 और 4 में कैलकुलेटर यूज करना है, 3 में विदाउट कैलकुलेटर आपने काम करना है, तो 3 और 4 में दोनों ही प्रिंट कर देता हूँ। अब 3 का क्वेश्चन नंबर ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट हमारे पास आ गया 15 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 3। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके ये 3 1 जा 3 3 5 जा, ये कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 4 2 जा, तो ऊपर क्या बचा 5 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो उसका डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से, दूसरे का डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दें आप, कैंसिल बीच में अगर साइन मल्टीप्लिकेशन किए तो ये आपके हो रहा है। अब इसी तरह से बी पार्ट है, बी पार्ट का 2 होल 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 26। सबसे पहले मिक्स फॉर्म को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 5 2 जा 10 10 प्लस 1 13 अपॉन 5 आपके साथ, और इज इक्वल टू 15 अपॉन 26। अब 13 1 जा 13 13 2 जा, और 5 1 जा 5 5 3 जा, तो इट इज 3 अपॉन 2 आपका आंसर आ जाएगा। इसको मिक्स फॉर्म में लिख दें 2, नहीं मिक्स फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, यही आंसर है, ये क्वेश्चन नहीं लिखा जा सकता। 2 1 जा 2, हाँ लिखा जा सकता, सॉरी मैं गलत हो गया, सही है, तो 2 1 जा 2 और ये 1 आ गया, सही है, ये लिखा जा सकता है, सॉरी। ओके, असल में कैलकुलेटर की मुझे इतनी आदत हुई है तो इस पे। अच्छा 15 4 और डिवाइडेड बाय आपके क्या क्या 5.2। आपको पता है, एक रूल पता है कि अगर आप किसी भी डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें, डिवाइड को किस में कन्वर्ट करें मल्टीप्लिकेशन, तो नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन फ्रैक्शनल नंबर होता है, जो भी नंबर होता है वो इन्वर्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी अगर 5.2 है तो 2.5 हो जाएगा, सही है, ये रूल है, ये आप क्या कैलकुलेशन का रूल है। 5 1 जा 5 5 3 जा हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा, तो आंसर इज 3/2, ये आपका 1 होल 1/2 आपका आंसर आ जाएगा इसका, सही है। तो इधर आपने नया रूल सीखा कि अगर कोई भी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगी तो आपके इसका ऑपरेटर इन्वर्ट हो जाएगा, ऑपरेटर क्या होगा, इन्वर्ट हो जाएगा, तो डी पार्ट आपके इसका 1 होल 7/9 और डिवाइडेड बाय आपके इसका 4/3, और इसको 9 1 जा 9 9 और ये कितना होगा 16/9 हो जाएगा, और ये आपके चेंज होगा 3/4 हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा, और ये 4 1 जा 4 4 4 जा, और ये आपका 4/3 हो जाएगा, और इसको भी आपके 3 1 1 आपने इस तरह मिक्स फॉर्म में आपने लिख दिया, ये आपका आंसर आ जाएगा, सही है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा, और 4 में आपने कैलकुलेटर यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को, सर जी 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 बोले, एलसीएम कब निकालते हैं? एलसीएम जब बीच में प्लस माइनस होता है बेटा, प्लस माइनस की साइन होती है तब एलसीएम। मल्टीप्लाई डिवाइड में सिंपल, जो कट रहा है काट दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से या उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से वो कट रहा है काट दो आप। एलसीएम जब बीच में साइन प्लस या माइनस की होती है, सही है। जिस तरह से इस क्वेश्चन में देखो, आपने क्वेश्चन नंबर आपका 1 के अंदर आपने बीच में साइन प्लस या माइनस की थी, पहले पार्ट में प्लस की थी, प्लस माइनस माइनस हो गई, एलसीएम ले लिया, तो क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स में एलसीएम हमने लिया है, सही है। और क्वेश्चन नंबर 2 में एलसीएम नहीं ले सकते, वहां पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रही है, आप क्या दो नंबर फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 के अंदर ए पार्ट 64/15, और ये आपका इसका डिवाइड, और ये -3/8 आपके साथ है, और यहाँ पर क्या है 64/15, और आपको पता है कि डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो नेक्स्ट नंबर क्या होता है, इन्वर्ट हो जाता है, -3 हो गया। अब यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो यार, कैंसिल मुझे तो नहीं लग रहा कोई कैंसिल हो रहा है, आपके पास कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा, ओ सॉरी डिवाइड नहीं था मल्टीप्लाई था, मैंने गलत लिख दिया क्वेश्चन, सही है, कोई क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने, ये डिवाइड नहीं था मल्टीप्लाई था, मैं डिवाइड दूसरे क्वेश्चन का देख लिया। तो यहाँ पर क्या 64/15 मल्टीप्लाई बाय -3/8, यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, 8 1 जा 8 8 8 जा हो गया, अब यहाँ पर 3 1 जा 3 3 5 जा आप कैसे हो गया, इट इज -8/5, और आपको मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हो, 5 5 1 जा 5, और उसके अंदर 3 ऐड हो जाएगा,
आपके और माइनस साइन बाहर ही रहेगी, सही है। और बिल्कुल इस तरह से इसका बी पार्ट अगर आप देखें, बी पार्ट के अंदर क्या 4/15 और ये आपके इसका -10/3, सही बेटा। और ये आपके पास क्या होगा, जब ऑपरेटर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी तो आपका नेक्स्ट जो टर्म है वो इन्वर्ट हो जाएगी, 3/-10 हो जाएगी, सही है। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, कर लिया, 3 1 3, 3 5 हो गया। अच्छा 2 2 और 2 5, तो नोमरेटर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, -5 × 5 -25। और ज्यादा बेहतर है आप साइन को जो है ना, साइन जो आपकी है उसको आप नोमरेटर के साथ रखें, साइन को आप नोमरेटर या ऐसे सेंटर में रखें, ऐसे रखें, ज्यादा बेहतर ये आंसर आ जाएगा कोई बी पार्ट का। बिल्कुल इस तरह से इसका सी पार्ट है, सी पार्ट क्या है, 6 सोल 1/8 और मल्टीप्लाई बाय 3/14। अब देखिए ना 8 6 से कितना होता है, 8 6 48 होता है, 8 6 8 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके 48, 48 + 1 कितना हो जाएगा, 49/8 आ जाएगा, सही। और मल्टीप्लाई बाय 3/14 आपके साथ है, सही है। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर ले, 7 2 ये 7 2 हो गया, 7 7 ये 7 हो गया। और कोई कैंसिल हो रहा है और नहीं हो रहा। अच्छा -7 3 से क्या हो जाएगा, -21 हो जाएगा। और 8 2 से क्या होगा, 16 हो जाएगा, सही है। और ये आगे मिक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर ले माइनस, और ये आपके 16 और 16 के अंदर क्या ऐड करेंगे, तो 5 ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा। ये आप इसको इस तरह से वैसे भी छोड़ सकते थे, मगर मिक्स फॉर्म में छोड़ देना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आंसर को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में आप आंसर करते हैं। ये हमारा सी पार्ट था। ये मैं खुद इसलिए कर रहा हूँ कि इस तरह की कैलकुलेशंस के अंदर अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, तो इन गलतियों को आपने अपनी खत्म करना है, सही है। तो इसका सिर्फ लास्ट पार्ट कर देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। एफ पार्ट देख लीजिए, एफ पार्ट के अंदर का -8/9 और डिवाइडेड बाय -2/3, ये क्या आ जाएगा, -8/9। अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन में, अभी मल्टीप्लिकेशन में चेंज नहीं करता, पहले उसको फ्रैक्शन नंबर में चेंज करता हूँ। और ये डिवाइड है, सही है। और 3 1 3 3 और आपके इसका -5/3 हो जाएगा। जी बोले, जी बिलाल भाई। कुछ नहीं सर। 3/-5 हो जाएगा। अच्छा 3 1 3 3 3 और ये 5 कैंसिल नहीं हो रहा है 8 से, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा ये वाला माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला ऊपर वाला माइनस ही कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो 8/15 आ जाएगा, 8/15 ये आपका आंसर है। ये मिक्स फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो रहा। क्लियर, समझ में आया? अच्छा जी क्लास एंड कब होगी? क्लास अभी 5 मिनट रह गए हैं आपकी क्लास एंड होने में। क्यों, आपने किधर किसी मिशन पे जाना है? हाँ नहीं सर, ऐसे बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैंने कोई मिशन है आपका, कोई खेलने वाले का होता है ना संडे को मिशन, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा बेटा, ये तो होमवर्क हो गया, कैलकुलेटर्स करना है। क्वेश्चन 7 के अंदर बेटा क्या है आपके, इसके 6 1472 मल्टीप्लाई बाय 1.2, सही है। देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी मल्टीपल टेक्निक्स हैं, सही है। अब आप कैसे, मैं 2-3 टेक्निक्स बताता हूँ और वो फॉलो करनी है। खासतौर पे आप आईजीएससी वाले तो आपके इस तरह की क्वेश्चन आते ही नहीं है पेपर में। अगर आते भी तो कैलकुलेटर दोनों पेपर में अलाउ होता है, तो आपके लिए तो कोई मसला नहीं है। बट जो सीआई वाले हैं, जो 4024 वाले हैं, उनके पेपर 1 में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो उधर यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पेपर 1 में आ जाते हैं, सही है। तो वहां पर विदाउट कैलकुलेटर हमें काम करना होता है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह से एवलेट कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर। ये 72 है, शॉर्टेस्ट टेक्निक्स आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेशन करने की भी ये टेक्निक्स है। और ये 1/2, ये आप पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद जितने पॉइंट हटेगा 1 आ जाएगा, जितने डिजिट है उतने 0 आ जाएंगे। इधर पॉइंट हटा कितने कितने एक डिजिट आ जाएगा। जी जी बोले, जी जी। अभी हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं? पार्ट ए कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का, 6 लिख दिया मैंने गलती से, 7 का पार्ट ए कर रहे हैं, 7 का पार्ट ए कर रहे हैं। तो ये आपके 100 आ जाएगा और ये आपके 12/10 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, जी जी बोले, बोले बेटा। सही है सर। अच्छा 14 मल्टीप्लाई बाय 12 अगर हम करें तो ये 1400 मल्टीप्लाई 12 करें, इसको आप मल्टीप्लिकेशन आपको करना आती है विदाउट कैलकुलेटर, आप इस तरह से कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका रिजल्ट है 17664 आ जाएगा, सही है। तो 17664 और स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको, और 3 जीरो नीचे है। अब 3 जीरो नीचे है तो इसको डेसिमल कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, हिडन होता है, यहाँ से यहाँ मूव हो जाएगा, तो ये आपके 17.664। आप एक टेक्निक ये भी है आपके, एक टेक्निक आपके पास क्या है, ये टेक्निक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, सही है। दूसरी टेक्निक कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर दूसरी टेक्निक है, कैलकुलेटर। और तीसरी टेक्निक आप
सिंपल डिवीजन जो बचपन में आपने करना, आपको क्लास 4 2 वगैरह में डिवीजन, डेसिमल नंबर की डिवीजन करना सिखाई थी, वो सॉरी मल्टीप्लिकेशन करना सिखाई थी। आप मल्टीप्लिकेशन कर लें, आप 1.2 आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा? 17664 आपके यहाँ ऊपर मल्टीप्लिकेशन की हुई है, और इसके बाद 1 2 3 डिजिट है, 3 के बाद आप इधर डेसिमल लगा दें, 3 के बाद डेसिमल लगा, तो आप डायरेक्ट भी आप 17 आप कैसे मल्टीप्लिकेशन करके आप ये कर सकते हैं। डेसिमल को थोड़ी देर भी ओमिट कर दें, तो जितने भी डेसिमल के प्लेसेस हैं उन प्लेसेस के बाद आप लगा दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये नंबर्स इनको भी आपने करना है। आईजीएसटी वाले कैलकुलेटर यूज कर लें, कोई इश्यू नहीं है, आपके पास कोई मसला नहीं है, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, सही है। और आप कैसे, ओके बेटा, ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8, और ये भी आपने खुद करने हैं बेटा, दोनों टेक्निक से आपने खुद फॉलो करना है, कैलकुलेटर यूज करना है, मगर आपने सीआई वाले आप लोगों ने विदाउट कैलकुलेटर काम करना है, ये होमवर्क है, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है। मैंने आपको टेक्निक बता दी, सही बेटा। इधर तक किसी को कोई प्रॉब्लम है आज के लेक्चर में? इधर तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं जी। नो सर। जी जी बोले बेटा। सर मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, आप एक क्वेश्चन करवा सकते हैं? कोई मसला नहीं बेटा, जो मैंने लेक्चर्स हैं वो अभी यूट्यूब में डाल दूंगा, वो आपके क्वेश्चन में आ जाएंगे। टॉपिक मुझे कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आपने करने, इसी बुक के इसी चैप्टर के करने हैं या कोई और करना है? नहीं सर, इसकी बात करी थी। हाँ, इसी के अगर प्रीवियस क्वेश्चन है तो वो अभी मैं लिंक भेज दूंगा, वो आप कल देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क है बस, सही है बेटा, ये क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। अभी मैं आपको लिंक, आप 2 और क्वेश्चन भी एक्सरसाइज नहीं, वो आगे मैं आपको खुद करवाऊंगा, 11 तक आप करिए, तो नेक्स्ट क्लास में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस। और इनकी बेटा ये इनको इग्नोर मत करिएगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बट आपकी जो एडवांस मैथमेटिक्स है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, सही है। और आखिर में मैं एक फाइनल चार्ट आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, वो चार्ट को आपको पता होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको सारी मेरी लास्ट प्रीवियस क्लास में मैंने उसका कॉन्सेप्ट आपको दे चुका हूँ। वो चार्ट पूरी कंक्लूजन है रियल नंबर की, वो चार्ट ये चार्ट है। रियल नंबर रैशनल होते हैं, रैशनल के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग और सॉरी नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं जो चलते जाते हैं, फ्रैक्शन वाले भी होते हैं, इंटीजर्स में इस तरह से। ये चार्ट पूरा कंबाइंड चार्ट ये आपने जहन में रखना है, सही है। तो थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सैटरडे क्लास के अंदर उसको कर लेंगे। और फिर हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है अप्रोक्सीमेशन एस्टिमेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह। किसी को कोई क्वेश्चन है बेटा? हाँ सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।